जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक तेलुगु हॉरर फिल्म बू के बारे में। फिल्म स्टार्टिंग में हमें हैलोवीन नाइट दिखाई जाती है, जहां कायरा नाम की एक लड़की ने अपने घर में एक हॉरर सेटअप किया हुआ था और उसने अपने 3 बेस्ट फ्रेंड्स को इन्वाइट किया था अपने घर में आने के लिए, ताकि हैलोवीन नाइट पे वो लोग स्पूकी एक्टिविटीज करके बहुत ही एंजॉय कर सकें। कायरा की तीनों दोस्त उसे फोन करती हैं और उसे बताती हैं कि वो बहुत जल्द कार से वहां पे पहुंचने वाली हैं। तो कायरा उनसे कहती है कि वो जल्दी आए, क्योंकि अगर रात बीत गई तो मजा ही नहीं आएगा। उसके बाद कायरा की माँ उसे फोन करती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ पर है। तो वो उससे कहती है कि वो घर पे है और उसे अपना सेटअप भी दिखाती है, जिसे देखकर उसकी माँ हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि उसने उसका घर ऐसे क्यों सजा रखा है। तो कायरा अपनी माँ को बताती है कि आज हैलोवीन नाइट है और वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे सेलिब्रेट करने वाली है। कुछ देर बाद उसकी तीनों दोस्त वहाँ पे आ जाती हैं, जिनके नाम होते हैं रितु, टीना और नित्या। रितु जब वहाँ पे स्पूकी चीजें देखती है तो वो बहुत डर जाती है और वो कायरा से कहती है कि वो अंदर बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन उसकी बाकी दोस्त अंदर आ जाती हैं और वो तीनों मजे करने लगती हैं। लेकिन रितु उस दिन अकेले जाने में भी डर रही थी, इसीलिए वापस अंदर आ जाती है उनके साथ सेलिब्रेट करने के लिए। उसके बाद कायरा मेन गेट को लॉक कर देती है और चाबी बाहर फेंक देती है और उनसे कहती है कि आज यहाँ से कोई भी नहीं भागेगा, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत ही डरावनी चीजें करने वाले हैं। उसके बाद वो लोग म्यूजिक प्ले करते हैं और वहाँ पे नाचने लगते हैं और फिर वो वहाँ पे वीजी बोर्ड से किसी स्पिरिट को बुलाने की भी कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद वो आईने के सामने जाके ब्लडी मैरी भी कहते हैं और इससे वो सब काफी डर जाते हैं, लेकिन उन्हें मजा भी आ रहा होता है। उसके बाद वो लोग खाना खाते हैं, जहाँ पे रितु कायरा से पूछती है कि क्या वो भूतों में विश्वास रखती है। तो कायरा उसे बताती है कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, यानी अगर भगवान है तो शैतान भी जरूर होगा। वो उसे ये भी कहती है कि आज रात वो इविल डेड और कॉन्जूरिंग भी देखने वाले हैं, जिससे रितु बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके बाद वो सभी टीवी में मूवी ऑन करते हैं और उसे देखते हैं और तभी अचानक उनके घर की लाइट चली जाती है। उसके बाद कायरा वहाँ पे कैंडल जलाती है और उसे कहती है कि उसके पास उनके लिए एक सरप्राइज है। वो उन्हें हैलोवीन स्टोरीज नाम की एक बुक को दिखाती है और उन्हें बताती है कि ये बुक बहुत ही ज्यादा इविल है और जो कोई भी इसे पढ़ता है वो मारा जाता है। इस बुक की पूरी दुनिया में सिर्फ 4 कॉपीज ही अवेलेबल हैं और वो अपने एक दोस्त से बहुत ही जिद करके इस बुक को ले आई है। ये सुनकर उसकी तीनों दोस्त डर जाती हैं और उससे कहती हैं कि उन्हें ये बुक नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन कायरा उनकी नहीं सुनती और बुक को खोल देती है और बुक के स्टार्टिंग पन्ने पे ही वार्निंग लिखी होती है। पहला कि अगर किसी ने इस बुक को पढ़ना शुरू किया तो वो बीच में इसे छोड़ के नहीं जा सकता। दूसरा कि ये बुक से पढ़ने से जो कुछ भी होगा वो उसके लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। तीसरा कि इस बुक को पढ़ते दौरान जो भी एक्सपीरियंस होंगे वो किसी को भी इसके बारे में बताए ना। और चौथा कि वो बुक के इंस्ट्रक्शन बहुत ही ध्यान से पढ़े। ये वार्निंग पढ़ के रितु बहुत डर जाती है और बुक को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो तीनों उसे रोक देती हैं और उससे कहती हैं कि अब असली मजा शुरू होने वाला है। उसके बाद वो लोग बुक का अगला पन्ना खोलते हैं, जिसमें एक कहानी होती है जिसका नाम होता है हिकअप्स। ये कहानी होती है एक जर्नलिस्ट लड़की की, जो कि एक शहर में आई होती है क्योंकि उसकी माँ ने उसे एक लड़का देखने के लिए बोला होता है और वो वहाँ पे लड़के से मिलने आई थी। वो कैब से अपने रिलेटिव के घर जा रही होती है अपनी माँ से बात करते हुए, लेकिन तभी उसका रिलेटिव उसे रास्ते में मिलता है, जो कि उससे कहता है कि वो उसे अपने घर में नहीं रख सकता। ये सुनकर वो जर्नलिस्ट बहुत ही परेशान हो जाती है और फैसला करती है पास ही में किसी होटल में रुकने का। वो कैब ड्राइवर को एक होटल के पास चलने के लिए कहती है, लेकिन जब वो कैब ड्राइवर एक सोसाइटी से गुजर रहा होता है तो अचानक उसकी कार रुक जाती है। तभी वो जर्नलिस्ट सामने वाली बिल्डिंग में टू लेट का साइन देखती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है और वहाँ पे रहने का डिसाइड करती है। और ड्राइवर को वहाँ से भेज देती है और दरवाजे के पास आके आवाज लगाती है, जहाँ पे एक क्रीपी बूढ़ी दादी आती है, जो कि उससे पूछती है कि उसे क्या चाहिए। तो जर्नलिस्ट उसे बताती है कि उसे यहाँ पे एक रूम चाहिए। ये सुनकर वो बूढ़ी दादी उससे पूछती है कि क्या उसे हिचकियाँ आती हैं। तो जर्नलिस्ट उससे कहती है कि उसे हिचकियाँ बिल्कुल नहीं आती। ये सुनकर वो बूढ़ी लड़की उसे चाबी दे देती है और उसे अंदर भेजती है। वो जर्नलिस्ट जब अंदर जाती है तो देखती है कि वो घर काफी आलीशान है और वो हैरान हो जाती है कि इतने सस्ते में उस बूढ़ी दादी ने उसे ये घर कैसे दे दिया। उसके बाद वो वॉशरूम में जाती है और वहाँ पे नहाती है और नहाते हुए अचानक से उसे वहाँ पे हिचकियाँ आने लगती है। वो इस बात को नजरअंदाज करती है और तभी उसे हिचकियाँ आना शुरू हो जाती हैं, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं थी। वो नीचे जाती है कुछ खाना खाने के लिए, लेकिन तभी वो देखती है कि टेबल पे कोई खाना ही नहीं है। तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है और जब वो कॉल को पिकअप करती है तो उस तरफ दादी होती है, जो कि उससे कहती है कि उसने फ्रिज में उसके लिए खाना रखा हुआ है। ये देख के वो जर्नलिस्ट हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर उस दादी को उसका नंबर कैसे मिल गया। वो इस बात को नजरअंदाज करती है और फ्रिज में जाती है और खाना निकाल के खाने लगती है। तभी उसकी माँ का उसे कॉल आता है, जो कि उससे पूछती है कि वो रात को कहाँ पे रुकी हुई है। तो जर्नलिस्ट उसे सारी बात बताती है और उसे कहती है कि वो एक बूढ़ी दादी के यहाँ पे रुकी हुई है। तभी अचानक उसे हिचकी आने लगती है और वहाँ पे लाइट कट जाती है और जब भी उसे हिचकी आती है बल्ब ब्लिंक होने लगते हैं। वो फिर से अपनी माँ को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता और उसकी हिचकी अब बिल्कुल भी रुक नहीं रही थी। जब वो पानी पीने की कोशिश करती है तो देखती है कि पानी ग्लास से गिर ही नहीं रहा है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और ऊपर बाथरूम में चली जाती है और जब वो शावर ऑन करती है तो देखती है कि उसके अंदर से पानी निकल रहा है, लेकिन वो पानी उसके हाथ पे नहीं गिर रहा। तभी वो वहाँ पे एक आत्मा को देखती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है
और दरवाजे की तरफ आके जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वो बूढ़ी दादी बाहर से उसे देखती है और एक क्रीपी स्माइल देती है और अंदर जो आत्मा होती है वो उसे अपने साथ खींच के ले जाती है। बूढ़ी दादी वहाँ पे फिर से टूलेट का साइन लगा देती है और वहाँ से चली जाती है और जिसके साथ पहली कहानी यहीं पे खत्म होती है। कायरा और उसकी दोस्त जब ये कहानी पढ़ती हैं तो वो बहुत ज्यादा डर जाती हैं और तभी उन्हें अपने घर के अंदर से किसी के हिचकी की आवाज आने लगती है। वो सोचती है कि आखिर कहानी की हिचकी उन्हें सुनाई कैसे दे रही है। वो सभी डिसाइड करती है घर की तलाशी लेने का। वो सभी एक साथ ऊपर जाती हैं और देखती हैं कि वो हिचकी कहाँ से आ रही है, लेकिन उन्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। तभी वो डिसाइड करती हैं स्प्लिट होने का और जब वो चारों स्प्लिट होके जाती हैं तो वो हिचकी की आवाज हर तरफ से आने लगती है, जिससे डर के वो वापस से बुक के पास आ जाती हैं और वो देखती हैं कि बुक का पन्ना अपने आप पलट गया है, जिसपे लिखा होता है कि अगर उन्हें हिचकियां बंद करनी है तो किताब को पढ़ना कंटिन्यू रखें। ये देख के वो बुक की बात मानती हैं और दूसरी कहानी पढ़ना शुरू करती हैं, जिसका नाम होता है सोल ट्रैपर। ये कहानी होती है एक लड़की की जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और जब वो रेस्टोरेंट से निकलती है तो वो बहुत खुश होती है। तभी उसकी दोस्त उसे फोन करती है और उससे पूछती है कि उसकी डेट कैसी रही। तो वो उससे कहती है कि उसकी डेट बिल्कुल नॉर्मल डेट थी। तभी अचानक उसकी गाड़ी से कोई टकरा जाता है और उसके शीशे पे खून लग जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और उनकी मदद करने के बजाय वो अपने घर भाग निकलती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गई थी। वो घर के अंदर जाके तुरंत घर को लॉक कर देती है और फिर वो वॉशरूम में जाती है और मुंह धोने लगती है। तभी उसे अपने कांच में एक बूढ़े दादा और उसके पोते की आत्मा नजर आती है, जो कि शायद वही लोग थे जो कि उसके कार से टकरा के मारे गए थे। उन आत्माओं को देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी उसे बॉल के टप्पे की आवाज आने लगती है। जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि कोई अदृश्य शक्ति एक बॉल के साथ खेल रही है। तभी वो आईने में देखती है कि एक छोटे लड़के की आत्मा है जो कि खेल रही है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके बाद टीवी अपने आप चालू हो जाती है और जब वो वहाँ पे जाती है तो वो देखती है कि उस बूढ़े आदमी की आत्मा उसकी टीवी देख रही है। वो ये बात जान गई थी कि आईने से वो आत्माओं को देख सकती थी, इसीलिए वो एक आईना उठाती है और उन आत्माओं को देखने लगती है और तभी अचानक वो आत्माएं उसके सामने आ जाती हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो अचानक से उसका दरवाजा ही गायब हो जाता है और तभी वो अपने आप को आईने में देखती है, जिसकी परछाई बहुत ही अलग तरह से बिहेव कर रही थी। वो अपनी परछाई को पकड़ने की कोशिश करती है और तभी उसकी परछाई उसे आईने में खींच लेती है, जिससे कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये चारों इस कहानी को पढ़ के बहुत ज्यादा डर गई थी और तभी इन्हें आईने के अंदर से उस लड़की की आवाज आती है, जो कि उनसे कहती है कि वो उसकी जान बचाएं। जब वो आईने के पास जाती हैं तो देखती हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं है और तभी अचानक वो नोटिस करती हैं कि उनकी दोस्त कायरा टीवी के अंदर फंस गई है। वो कायरा को देखकर हैरान हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी एक दोस्त बेहोश हो जाती है। रित्या और रितु उसके पास जाती हैं उसकी मदद करने के लिए और तभी कायरा उनसे कहती है कि वो दोबारा से बुक को पढ़ना शुरू कर दें, तभी वो यहाँ से बाहर निकल पाएगी, क्योंकि बुक में लिखा था कि यहाँ पे जो कुछ भी होगा उन्हें बुक पढ़नी बंद नहीं करनी है। उसकी बात मान के वो दोनों बुक पढ़ने लगती हैं और तीसरी कहानी का नाम होता है अनइनवाइटेड गेस्ट। ये कहानी होती है एक लड़की की जो कि एक स्टूडेंट होती है और वो एक लड़के से चैट पे बात कर रही होती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो उनके बारे में श्योर है, तो लड़का वहाँ से लिखता है कि शायद हाँ। इससे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और घर में ही नाचने लगती है और तभी उसे अचानक एक वीडियो आती है जिसमें एक लड़की उससे मदद मांगती है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और तुरंत अपने दोस्त को वो वीडियो भेजती है, जहाँ उसका दोस्त उसे कॉल करता है और उससे कहता है कि वो अपनी वीडियो उसे क्यों भेज रही है। ये सुन के वो हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि उसने किसी और की वीडियो उसे भेजी है। तो लड़का उसे वापस से वो वीडियो भेजता है, जहाँ वो देखती है कि किसी ने नाचते हुए उसकी वीडियो बना ली है। ये देख के वो घबरा जाती है और उसे लगता है कि शायद उसके घर में कोई मौजूद है। वो तुरंत ऊपर जाती है देखने के लिए कि वहाँ पे कोई है या नहीं और तभी उसे पर्दे के पीछे एक परछाई नजर आती है। जब वो पर्दा हटाती है तो वो परछाई अपने आप गायब हो जाती है और तभी एक लड़की की आत्मा उसे आके परेशान करने लगती है, जिससे वो बहुत डर जाती है और वापस नीचे चली जाती है। वो तुरंत पुलिस को कॉल करती है और उसकी जान बचाने के लिए कहती है, लेकिन तभी वो आत्मा अपने हाथ से उसका गला दबाने लगती है और उसे जान से मार डालती है। ये तीसरी कहानी पढ़ के वो लड़कियां बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं और तभी अचानक उनकी डोर बेल बजती है। कायरा उनसे कहती है कि वो वहाँ पे जाएं और दरवाजा खोलें और जब वो दरवाजे के पास पहुंचती हैं तो आवाज लगाती है कि वहाँ पे कौन है। तो सामने एक बंदा होता है जो कि उनसे बताता है कि वो पुलिस इंस्पेक्टर है और वो यहाँ पर आया है क्योंकि लड़की ने उसे कॉल किया था। वो उससे कहती है कि चाबी बाहर ही है और वो खोल के अंदर आ जाए और इंस्पेक्टर चाबी से दरवाजा खोलता है और अंदर आ जाता है। वो उनसे पूछता है कि वो लड़की कहाँ है जिसने उसे कॉल किया था। तो वो उससे कहती है कि यहाँ पे कोई भी लड़की नहीं है जिसने उसे कॉल किया था। तभी उन्हें याद आता है कि प्रीवियस कहानी में लड़की ने पुलिस को कॉल किया था और पुलिस वाला उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर आ गया है। वो इंस्पेक्टर को सारी बात बताती हैं और उसे समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन इंस्पेक्टर उनसे कहता है कि उन्हें इन सब में विश्वास नहीं है। तभी वो कायरा को टीवी में बंधा हुआ देखता है, जिससे वो बहुत डर जाता
जाता है और तभी अचानक एक आत्मा उसे अपने साथ खिड़की से बाहर खींच के ले जाती है, जिसे देखकर वो दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती हैं और अचानक कायरा टीवी से बाहर निकल जाती है। कायरा उनसे कहती है कि चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, उन्हें किताब पढ़ना बंद नहीं करना है। तो वो तीनों वापस से किताब के पास जाती हैं और नेक्स्ट कहानी पढ़ने लगती हैं, जिसका नाम होता है आत्मा। ये कहानी होती है आकाश और मीरा नाम के कपल की, जहाँ आकाश एक पैरानॉर्मल साइंटिस्ट होता है और मीरा का मानना था कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। इसलिए आकाश उसे एक पुरानी हवेली के पास बुलाता है ताकि वो उसे सच में भूत दिखा सके और यकीन दिला सके कि सच में भूत होते हैं। मीरा उससे कहती है कि उसने अपने पेरेंट्स को बताया है कि वो सिर्फ साइंटिस्ट है, उसने पैरानॉर्मल का नाम नहीं लिया है, क्योंकि अगर उन्हें पता चलेगा कि वो भूतों का साइंटिस्ट है तो उनकी शादी हो ही नहीं पाएगी। आकाश उनसे कहता है कि आज वो साबित करके रहेगा कि भूत सच में होते हैं और वो उसे खुद से इन्वेंट किया हुआ एक ग्लासेस देता है और उसे कहता है कि ये चश्मा पहन के भूत दिखाई देने लगते हैं। वो उसे उस हवेली के अंदर लेकर जाता है और उसे उसकी कहानी सुनाता है और कहता है कि 1970 में यहाँ पे एक जमींदार अपनी बेटी के साथ रहा करता था। ऐसा कहा जाता था कि उसकी बेटी गाँव में सबसे ज्यादा सुंदर लड़की थी और उसकी एक झलक पाने के लिए गाँव वाले पागल हो जाते थे। एक दिन जमींदार जब बाहर गया तो गाँव के कुछ लड़के उसके घर में दाखिल हो गए और उसके बाद उन्होंने उसकी बेटी के साथ बहुत गलत काम किया और उसे जान से मार डाला। लेकिन जब जमींदार वापस आया तो अपनी बेटी की हालत देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। इसीलिए जमींदार ने बदला लेने के लिए उन 4 लड़कों के सर कलम करवा दिए और उसके बाद वो यहाँ से हमेशा के लिए चला गया। तब से ये हवेली बंद है और लोग कहते हैं कि यहाँ पे भूत रहते हैं। मीरा ये कहानी सुन के बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी आकाश को एक भूत भागता हुआ नजर आता है। वो मीरा को वहाँ पे देखने के लिए कहता है, लेकिन मीरा को वहाँ पे कोई भी नजर नहीं आता। उसके बाद वो लोग एक रूम में जाते हैं जहाँ मीरा उन 4 बंदों की आत्माओं को देखती है जिनके सर कटे हुए थे और वो चारों मीरा को पकड़ने लगते हैं और आकाश उनसे उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चारों मीरा को पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं और आकाश जब मीरा को ढूंढ रहा होता है तो अचानक उसे मीरा की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो समझ जाता है कि उन भूतों ने उसके साथ बहुत ही गलत किया है। तभी उसे मीरा की आत्मा अपने सामने नजर आती है, जिससे वो समझ जाता है कि वो पूरी तरह मर गई है और वो गॉगल्स को नीचे फेंक देता है। वो उसकी लाश को अपने साथ ले जाता है और इस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और कुछ महीनों तक वो इसी सदमे में रहता है। लेकिन मीरा की आत्मा बिल्कुल भी मुक्त नहीं हुई थी और वो उसके साथ हमेशा उस पर नजर बनाए हुई थी। कुछ दिनों बाद आकाश की माँ उससे कहती है कि आखिर वो कब तक अकेला रहेगा, तो वो उसकी बात एक लड़की से करवाती है जो कि कोई और नहीं बल्कि वो जर्नलिस्ट होती है। आकाश कहता है कि वो कल सुबह उससे मिलने के लिए आएगा और मीरा जब ये बात सुनती है तो वो जर्नलिस्ट को मारने का डिसाइड करती है, इसलिए वो उसे अपने जाल में फंसा देती है और बूढ़ी औरत के घर में भिजवाती है जहाँ पे उसने उसे जान से मार डाला था। उससे कुछ महीनों बाद आकाश की माँ ने फिर से एक और लड़की से बात करी थी उसकी शादी के लिए और अपनी माँ की बात मान के आकाश उस रेस्टोरेंट में जाता है उस लड़की से मिलने के लिए और हम देखते हैं कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि दूसरी कहानी वाली लड़की थी। आकाश उसके पास जाता है और उसे इनकार कर देता है शादी के लिए और मीरा की आत्मा वहाँ पे मौजूद होती है जो कि ये सब सुन रही होती है। जब लड़की वापस अपने घर जा रही होती है तो वो अपनी दोस्त से कहती है कि आकाश इतना बुरा लड़का भी नहीं है, जिसकी वजह से मीरा की आत्मा को गुस्सा आ जाता है और वो उसका एक्सीडेंट करवा देती है। वो लड़की जब अपने घर जाती है तो मीरा की आत्मा उसे भी मार डालती है। और दोस्तों तीसरी कहानी में हमें लड़की दिखाई गई थी, वो आकाश की स्कूल फ्रेंड थी जो कि उसे शादी करना चाहती थी और आकाश ने उसे हाँ भी कर दिया था, लेकिन मीरा को ये बात मंजूर नहीं थी, इसीलिए उसने उस लड़की को डराया और उसे भी जान से मार डाला। वो कहानी पढ़ के अब चारों लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि ये चारों कहानी आपस में लिंक्ड थी। अब बुक का पन्ना अपने आप पलटता है और उसमें लिखा हुआ था कि अब आकाश का रिश्ता उन चारों में से किसी एक के लिए आएगा, तो अगला नंबर उसका है मरने का। ये सुन के वो चारों हैरान हो जाती हैं और पूछती हैं कि आखिर किसके लिए रिश्ता आया है, तो चारों को पता चलता है कि अभी तक तो उनके लिए कोई रिश्ता आया ही नहीं है। तभी अचानक वहाँ पे वो कहानी के सारे भूत आ जाते हैं जो कि उन्हें पकड़ कर डराने लगते हैं और तभी हम कायरा को देखते हैं जो कि जोर जोर से हंसने लगती है और वो अपने दोस्तों को बताती है कि ये उसका प्लान था और ये सिर्फ एक प्रैंक था। जो दोस्त उसे पूछती हैं तो फिर ये लोग कौन हैं, तो वो बताती है कि ये लोग उसके सर्वेंट्स हैं जो कि उसके लिए काम करते हैं। ये सुन के उसकी दोस्त भी हंसने लगती हैं क्योंकि उसने उनके साथ सच में प्रैंक कर दिया था और फिर हमें दिखाया जाता है कि आखिर उसने ये सब प्लान कैसे किया था। ये सुन के वो सभी हंसने लगती हैं और उसके बाद सोने चली जाती हैं। अगली सुबह जब कायरा उठती है तो उसके नौकर उसके घर में आते हैं जहाँ पे वो उनसे कहती है कि कल रात तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करी। तो उसके नौकर उससे कहते हैं कि कल रात तो वो यहाँ पे आए ही नहीं थे कि उसने खुद उन्हें कॉल करके मना किया था वहाँ पे आने के लिए। ये सुन के कायरा हैरान हो जाती है और तभी उसे उसकी दोस्त का कॉल आता है जो कि उसे न्यूज चैनल देखने के लिए कहती है। जब वो टीवी ऑन करती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि वहाँ पे बताया जा रहा था कि कल रात जब उसकी 3 दोस्त उसके पास आने वाली थी तो उनका बीच में एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से वो तीनों मारी गई थी। ये देखकर कायरा बहुत ही हैरान हो जाती है और अपने रूम में जाती है अपनी दोस्तों को देखने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता, जिससे उसे पता चलता है कि जो उसके साथ कल रात थी वो उनकी आत्माएं थी। उसके बाद वो अपने घर में लगे कैमरास की सीसीटीवी फुटेज देखती है जहाँ उसके अलावा उसे अपनी कोई भी दोस्त नजर नहीं आ रही थी। ये देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है और सोचती है कि आखिर ये सब क्या हो गया।
फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ कायरा की माँ उसके पास आती है और उससे कहती है कि वो तैयार हो जाए, लड़के वाले आ रहे हैं उसे देखने के लिए। कायरा उसकी बात मान के तैयार हो जाती है और जब वो बाहर जाती है तो वो लड़के को देखती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि आकाश होता है। वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसे अपना नाम बताता है। तो कायरा बहुत ही हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो पैरानॉर्मल साइंटिस्ट है। तो आकाश उससे कहता है कि उसे ये बात कैसे पता, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जिसका एंड का ट्विस्ट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड में कायरा समझ गई कि अब उसकी भी मौत होने वाली है, क्योंकि मीरा की आत्मा उसे बिल्कुल भी नहीं बख्शेगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।